राम राम दोस्तों आज मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ इस गिरावट को ही हम कंसिडर नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, उन चीजों पर भी ध्यान देना थोड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन मार्केट में जो ये सप्लाई क्रिएट की जा रही है, किस जोन से क्रिएट की जा रही है, उन चीजों को भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप 23rd को देखते हैं, इस एरिया से मार्केट में एक सप्लाई क्रिएट की गई, ठीक है। फिर आगे आओ 24th को देखने की ट्राई करो। 24th में भी यही एरिया था जहां से मार्केट में सप्लाई को क्रिएट किया गया। फिर आज के दिन आओ 25th को, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा 25th को भी सेम ही एरिया है जहां से मार्केट में सप्लाई को क्रिएट किया जा रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें यह पता लग चुका है कि इस एरिया पे मार्केट में सेलर्स मौजूद है। तो यानी कि अगर मार्केट को एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखाना है तो इस एरिया का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज पे फोकस करो। दूसरी चीज पे अगर आप देखेंगे, ये गिरावट वन डायरेक्शनल थी, सीधी कंटिन्यू होती जा रही थी। इसने 24,000 का भी ब्रेकडाउन दिया, लेकिन नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर आके आपको क्लोजिंग दे देता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस एरिया पे बायर्स मौजूद है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर इसका प्रीवियस डे लो को ब्रेकडाउन दे देता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, यानी कि मंडे को अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक वैसे ही अगर पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट को क्रिएट करना है तो ये वाला जो सप्लाई का एरिया है, मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। इसका ब्रेकआउट देगा तो मार्केट में आपको सडन पॉजिटिव मूव भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 23rd को भी इस एरिया से सेलिंग की गई है, उनके भी स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे। आप देखेंगे 24th को भी इस एरिया से सेलिंग की गई है, उनके भी स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे। और आज के दिन भी इस एरिया से सेलिंग की गई है, उनके भी स्टॉप लॉस यहीं से होंगे। अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देगा, इनके अंदर डर पैदा होगा, ये मार्केट से भागेंगे तो इन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। पोजीशन काटने के लिए इन्हें बाई करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन पे मार्केट में सडन मूव देखने को अक्सर मिल जाते हैं। तो ये तो सिनेरियो हो गया कि यहाँ पे चल क्या रहा था, किस तरह की सिचुएशन बन रही है। अगर लॉजिक की बात करें, लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर इस एरिया के ऊपर प्राइस सस्टेन करता तो पॉजिटिव सिनेरियो को सोचते। मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने यहां पे एक्ट किया। फिर मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया। सीधे सीधे लॉजिक थे, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज फिलहाल के मोमेंटम में, आज के मोमेंटम में नहीं थी। समझ में आ गई आपको? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए सिचुएशन को समझते हैं। आइए कुछ चीजों पे ध्यान देने की ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिचुएशन को समझने की ट्राई करें कि 24,000 का मार्केट में ब्रेकआउट देके अगर आप देखेंगे, नीचे ही आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब फिलहाल हम कुछ और चीजों पे फोकस करते हैं, उन चीजों को थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन मार्केट करने की ट्राई कर सकता है। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे, लेकिन पहले एक वीक खत्म हो चुका है तो इस वीक स्ट्रॉन्ग बाइंग रही, स्ट्रॉन्ग सेलिंग रही, वो चीजें समझना थोड़ी सी जरूरी हो जाता है। तो पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करने की ट्राई करते हैं कि क्या सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। लेकिन उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो कि 24x7 ओपन रहता है। यानी कि आप जब चाहे सैटरडे में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, संडे में भी इसमें ट्रेड कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज की। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम किया जाता है। जैसे ही आपके मन में क्रिप्टो करेंसीज का नाम आता है, आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। मैं एक एक कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की ट्राई करता हूं। पहला कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, क्या कोई ऐसा एक्सचेंज है जो इंडिया में रजिस्टर हो? डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में FIU द्वारा रजिस्टर है, तो पहली समस्या सोल्व हो जाती है। दूसरी समस्या जो मन में आती है कि इस पे तो क्रिप्टो करेंसीज पे अगर काम करेंगे तो 30% टैक्स देना पड़ता है।
यहां पे आपको 30% टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसीज में सीधे डील नहीं कर रहे हैं, आप उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस इनकम को आपकी शेयर मार्केट की इनकम की तरह ही कंसिडर किया जाएगा और स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस पे करने हैं। यहाँ पे आपको 30% टैक्स नहीं लगने वाला है। दूसरा भी कंफ्यूजन, आपने अपना टैक्स भी बचा लिया। तीसरा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे या फ्यूचर बाइंग करेंगे या फ्यूचर सेलिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो भी मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं कि यहाँ पे आप कम कैपिटल में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको 200x तक लेवरेज मिल जाता है। लेकिन जैसे आप ज्यादा लेवरेज के साथ काम करेंगे तो आपके चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे। तो उस सिचुएशन पे चार्जेस को बचाने के मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूं। पहला तरीका, कम लेवरेज के साथ काम करो। शुरुआत में आप 50x तक मोर देन सफिशिएंट है, 10x भी है, 25x भी है, 50x है। आप 50x तक मोर देन सफिशिएंट होता है, वहां तक काम करो। धीरे धीरे अपने लेवरेज को इंक्रीज करो, पहले कम लेवरेज में काम करो। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपका जितना भी ब्रोकरेज बैठेगा उस पर 10% ऑफ मिल जाएगा आपको, वो भी अगले 2 महीने के लिए। तीसरा जो सबसे बेहतर है ब्रोकरेज बचाने का, जब आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों में आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होते ही आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलेगा। उसमें क्या होता है, अगर आपको स्कैल्पिंग करना पसंद है, अगर आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं, तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इन तीनों तरीकों से आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए इसमें अपना अकाउंट ओपन कीजिए। ये मार्केट 24x7 ओपन रहता है, ना तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की समस्या है, ना गैप डाउन ओपनिंग की। जब भी समय मिलता है, जब भी आपका सेटअप बनता है, आप इसमें काम कर सकते हैं और बेहतर अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वापिस हम वहीं पे आते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को समझने की ट्राई करते हैं कि 1 वीक पे अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे, ये इस तरह की कैंडल आपको दिखाई देगी, ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऊपर से साफ साफ दिखा रहा है कि इसमें सेलिंग आई है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। काफी लोग इसे क्रिएट करेंगे कि भाई कहीं शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। अगर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है तो आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के लिए कुछ और कंडीशन होना कंपलसरी है। तो उसकी अगर आप डिटेलिंग चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइए, फ्री में वीडियो अवेलेबल है, मैंने शूटिंग स्टार को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट कैंडल को देख के हम कंसिडर करेंगे कि बस शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम तब डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि इस वीक सेलिंग आई है। अगर आप पिछले वीक की कैंडल को देखेंगे, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलेंगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि सीधे सीधे जो बता रही थी कि इसमें बाइंग आई है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है पॉजिटिव सिनेरियो को देखते हुए। उसलिए पिछले वीक में भी अगर आप देखेंगे, भले ही गैप डाउन ओपनिंग मिली है, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। लेकिन ये कैंडल आपको एक सेलिंग का संकेत दे रही है कि सेलिंग आई है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इस सेलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को 24,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल का जो लो है, उस लो का भी इसे ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, यानी कि उस लो का इसे ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन फुलफिल मार्केट को करनी पड़ेगी। क्या इस बेस पे ही हम कह देंगे कि नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो गया है? नहीं, इस बेस पे हम सिर्फ ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कुछ और ही डाटा दिखाई देगा। सीधे मैं हाई को पकड़ता हूं और यहाँ पे मैं सीधे पकड़ता हूं लो को। आप क्या देखेंगे, साफ साफ आप देखेंगे, एक चीज आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो ये रिजेक्शन प्लान किया गया है, गोल्डन रेशो के पास से रिजेक्शन को प्लान किया गया है। यानी कि 2 चीजें हैं, 0.5 का जोन और 0.618 का जोन। हमारे लिए जरूरी है कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए तो हम पॉजिटिव सिनेरियो को कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं।
लेकिन अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट ये लो रहने वाला है इस कैंडल का। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पे आपका 24,000 भी है, उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया, फिर 0.38 वाला जो जोन है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो डिस्कशन हो गया 1 वीक का। आइए 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं? 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं। पहले मार्केट साइडवेज था, लेकिन इस कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं कह सकते आप, लेकिन एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है, रेड कैंडल है, जो कि ये बता रही है कि सेलिंग भी आई थी, लेकिन नीचे से बाइंग भी इसमें आती हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि इंपोर्टेंट ये भी एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलकर इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करा है। तीसरी चीज देखो, यहीं पे आपका एक राउंड लेवल भी है 24,000 का, यानी कि नीचे 2 इंपोर्टेंट सपोर्ट बैठे हुए हैं। इनका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा अगर ये नेगेटिव मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता है तो। ठीक वैसे अगर पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप देखेंगे मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी समझाने की कोशिश की थी कि इस एरिया पे हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन किया गया था, 3 दिन के हाईज पड़े हुए हैं। 3 दिन से इस एरिया को ब्रेकआउट देने की मार्केट ट्राई कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो पहला रेजिस्टेंस जोन इसी एरिया में बनने वाला है 24,400 के पास में। इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद ही मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक वैसे ही अगर इस जोन से मार्केट का ब्रेकडाउन नीचे मिल गया तो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। फिर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस एरिया में हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो कुछ गैप पेंडिंग है, मार्केट गैप फिलिंग की भी ट्राई कर सकता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप हॉलीडेज में भी किसी मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इंडिया में FIU द्वारा रजिस्टर है। 24x7 मार्केट ओपन रहता है, 200x तक आपको यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है। मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए अपना अकाउंट आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।